नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एनसीईआरटी के आपको क्लास बिहार दरोगा मेंस में भी कराऊंगा। तो इससे पहले मैं झूम कृषि पर आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं और आप लोगों ने देखा भी है। परीक्षा में झूम कृषि से प्रश्न आए, प्रारंभिक परीक्षा में भी आए, मुख्य में भी आएंगे। तो जो जो वीडियो मैं दे रहा हूं और अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ गए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो दे रहा हूं उसको रिपीट जरूर करिएगा, पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन जरूर करिएगा। नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर रिवीजन नहीं करेंगे। तो अभी तो आपको लगेगा कि याद हो गया, लेकिन जब आप कुछ दिन के बाद देखेंगे उसको तो भूल जाएंगे। तो जो भी पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ से आप रिवीजन अवश्य करिएगा। हर 10 दिन 15 दिन पर एक बार रिवीजन करिएगा। पीडीएफ का यही फायदा होता है, ठीक है। बाकी पीडीएफ ग्रुप से जुड़ना कैसे है उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइएगा। और टेलीग्राम में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और घाटी है, घाटी जैसे पूछा है, पहले भी पूछा है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है, या पूछा है आपसे कि पूगा घाटी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, या पूछा है पार्वती घाटी। तो ऐसे बहुत सारी घाटियां हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और हमने हर संभव प्रयास किया है कि बिल्कुल एग्जाम में जैसे आपको फंसाने वाला प्रश्न रहता है उस टाइप के भी प्रश्न में रखूं। तो आ जाइए। कह रहा है पहला, घाटियों का सही सुमेलन कौन सा है। सही सुमेलन मतलब कि सही सुमेलित करिए, ये जो आपको घाटियां मिल रही हैं इनमें से कौन सी घाटी जो है इसका सही सुमेलित किया गया है। तो आ जाइए। पूछ रहा है सुरु घाटी, तो सुरु घाटी दे रहा है तमिलनाडु, जबकि आपको पता है कि सुरु घाटी जो है वो लद्दाख में है। सुरु घाटी कहाँ में है तो लिख लीजिएगा, जो चीज दे रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। सुरु घाटी कहाँ में है तो लद्दाख में है, नोट कर लीजिए। सुरु घाटी लद्दाख में है। आ जाइए। अब दूसरा है चंबा घाटी। चंबा घाटी कहाँ में है भैया, तो चंबा घाटी सर हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर बी का मिलान आप देख पाएंगे कि सही है, यानी चंबा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम नीलांग की बात करें तो नीलांग हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नीलांग है उत्तराखंड में। और कांगड़ा घाटी जो है वो उत्तराखंड में नहीं है, कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आप देख लिए, सुरु घाटी जो है वह लद्दाख में है, चंबा हिमाचल में है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो चंबा हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, जैसे सुरु घाटी को आप लिख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में जब दूंगा तो पीडीएफ में सुरु घाटी आपको यही मिलान मिलेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो है वो लिखा करिए। आइए, इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ नहीं होगा, इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, सुरमा घाटी जो है वो आसाम में है। सुरमा घाटी कहाँ में है तो यह आसाम में है। पांगी घाटी, पांगी घाटी कहाँ में है तो पांगी जो है यह है आपका हिमाचल में। तो सही हमें तो ढूंढना था, मिल गया। इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल में है तो मैं बता दूंगा कि भैया पांगी जो है हम लोग ढूंढ रहे थे, पांगी हिमाचल में है। देखिए पूगा घाटी पूछा है, पूगा घाटी है लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ में है, लद्दाख वाला जो घाटी है वो उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह यहाँ से भूतापीय ऊर्जा निर्माण किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भूतापीय के लिए प्रसिद्ध है, तो महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल चलते हैं। देखिए इसी में भी एक पॉइंट और है, उसको भी क्लियर करेंगे। जुक्कू घाटी, तो जो जुक्कू घाटी है आप याद रखिए, जूना। जुक्कू घाटी नागालैंड, आपको बस इतना याद रखना है, जूना तो हो जाएगा जुक्कू घाटी नागालैंड। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो पॉइंट बताऊंगा उसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको एकदम झुका देगा यह प्रश्न। तो चलिए, पार्वती घाटी कहाँ स्थित है, आपके पास विकल्प है असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो पार्वती घाटी जो है वह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब आपसे पूछेगा कि पार्वती घाटी भैया किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए पार्वती घाटी के पास
एक है मणिकरण। नोट कर लीजिए नाम, जो मैं बता रहा हूं भाई नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग आते हैं एग्जाम के बाद कहते हैं कि आपका क्वेश्चन मिला, आपका क्वेश्चन नहीं मिला। तो जो पॉइंट्स मैं बताता हूं उन पॉइंट पर भी विशेष ध्यान रखिए, तब आप कहेंगे कि हाँ आपका क्वेश्चन मिला। ठीक है, अब आप खाली कहेंगे पार्वती घाटी नाम दे करके आपसे पूछ दे, सॉरी मणिकरण नहीं, मणिपुर नहीं है, मणिकरण है। ठीक है, आपसे पूछ देगा मणिकरण, आपसे क्या पूछ देगा, मणिकरण। तो अब आप कहेंगे मणिकरण तो आप बताए नहीं थे, है ना, क्वेश्चन मिलाएंगे तो मणिकरण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पार्वती घाटी के पास ही है मणिकरण, और मणिकरण से गर्म पानी यहाँ से, मतलब जो झरना है यहाँ गर्म पानी का है। अब यहाँ से भूतापीय ऊर्जा आपको मिलता है। कहाँ मिलता है, मणिकरण से। वहां जो पानी है गर्म पानी निकलता है, वहां से आपको भूतापीय ऊर्जा बनाया जाता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भैया मणिकरण कहाँ स्थित है, तो बताएंगे मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में। और किस लिए प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। और किस घाटी के पास है, तो पार्वती घाटी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आइए अगला सवाल देखिए। सुरमा घाटी, जिसको अब बराक घाटी के भी नाम से जाना जाता है, सुरमा घाटी जिसे अब बराक घाटी के नाम से जाना जाता है। और आप कहेंगे कि सर सुरमा घाटी तो असम में है, तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुरमा घाटी असम में है। सिक्किम नहीं होगा, लद्दाख नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। तो सुरमा घाटी जो है वो हो जाएगा आपका असम। देखिए चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न। पूगा घाटी, ये मैं बता चुका हूं कि ये भूतापीय ऊर्जा के लिए है, और पूगा घाटी लद्दाख में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भूतापीय लिख लीजिए, भूताप, है ना, ये मैं करा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए छठवा, इनमें से कौन सी घाटी चीन, भूटान और भारत यानी सिक्किम की सीमा पर स्थित है। छठवा प्रश्न है, घाटी कह रहा है, तो आपको बता दिया गया है पहले ही। अगर प्रारंभिक परीक्षा का क्लास हमसे आपने किया होगा तो इसको मैं बताया हूं कि जो चुम्बी घाटी है यह सिक्किम के पास है, चीन, भूटान और भारत इसकी सीमा पर है चुम्बी घाटी। ठीक है, एक आपको मैं चंबा घाटी बताया था जो हिमाचल प्रदेश बताया था, पहला क्वेश्चन याद होगा। तो चंबा जो है ये हिमाचल है, लेकिन चुम्बी जो है यह आपका सिक्किम के पास बॉर्डर पर है स्थित। तो सिक्किम ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। इसे गांगी कोट्टा घाटी है ये, इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। गांगी कोट्टा घाटी जिसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, यह कडप्पा में है, कडप्पा में है, और कडप्पा आंध्र प्रदेश में है ना। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के कडप्पा में गांगी कोट्टा घाटी है, जिसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि किसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, तो बताएंगे गांगी कोट्टा घाटी को। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए जो प्रश्न मैं करा दूंगा और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता भी हूं कि देखो भाई मैं जो भी कंटेंट उठा के दे रहा हूं वो आपको एनसीईआरटी के रहेंगे। एनसीईआरटी और कुछ अलग से भी मैं जोड़ देता हूं, लेकिन कम नहीं करता हूं, मैं प्रूफ भी दिखाता हूं। खाली कहने मात्र से नहीं हो जाता है कि एनसीईआरटी पर आधारित मैं दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि एनसीईआरटी का दे रहा हूं, एनसीईआरटी का दे रहा हूं। अरे जब एनसीईआरटी को दे ही रहे हो तो फिर बच्चे गरिया क्यों रहे हैं आफ्टर एग्जाम कि तुम्हारे यहां से क्वेश्चन नहीं लड़ा। जब तुम दिए ही तो फिर क्वेश्चन आसमान से आ गया कि धरती से आ गई, है कि नहीं, सोचने वाली बात है। तो ये लोग आपको मूर्ख बनाएंगे। आप देखो भाई, आप लोग हमारे भाई बहन जैसे हो, और हमारा यही रहता है मकसद कि आप लोग मतलब बेहतर कंटेंट दूं और एग्जाम में आप ज्यादा स्कोर कर पाओ और फायदा आपका ज्यादा हो। हमारा सीधा सा यही रहता है, एक ही टारगेट। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ा रहता हूं। बाकी आगे भी आप लोगों से जुड़ा ही रहूंगा, और शानदार शानदार एनसीईआरटी के सारे साइंस भी करा दूंगा। पॉलिटी तो ऐसा करा दूंगा कि एक क्वेश्चन कहोगे कि मैंने भाई साहब क्या ही बोलूं, इतना तगड़ा करा दूंगा आपका। चलिए आइए, शांत घाटी या इसी को कहते हैं मौन घाटी, या इसी को कहते हैं साइलेंट वैली।
है ना। ये है केरल के पलक्कड़ में। कहाँ में है? केरल के पलक्कड़ में है। इसे ही शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली कहा जाता है। तो पूछेगा मौन घाटी कहाँ है, तो बताएंगे केरल के पलक्कड़ में। आइए, किन्नौर घाटी, जो भी बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा। किन्नौर घाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। जी हाँ, किन्नौर घाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जरा 2-3 घाटियां एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपको। तो सबसे पहले तो चंबा घाटी है। जी हाँ, चंबा, चुंबी नहीं, चंबा, ये हिमाचल प्रदेश में है आपका। फिर मैंने बताया था पार्वती घाटी, जहां मणिकर्ण का भी मैंने चर्चा किया था, यह भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, अब चुंबी घाटी सिक्किम के पास है, तो ये आपको पता है। ठीक, तो ये चलिए, किन्नौर घाटी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे, आइए अगला सवाल। जौहर घाटी स्थित है। जौहर घाटी जो स्थित है यह उत्तराखंड में। कहाँ है? जौहर घाटी जो है वह उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखिएगा, जौहर घाटी जो हो जाएगा उत्तराखंड। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है, जौहर घाटी उत्तराखंड। चलिए आगे आते हैं। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? अराकू घाटी, और एक और मैं बताया था आपको, गांगीकोट्टा, जिसको भारत का ग्रैंड कैनियन कहे थे। नहीं, तो अराकू घाटी हो या गांगीकोट्टा घाटी हो, दोनों आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। अराकू भी और गांगीकोट्टा भी, ध्यान रखिएगा। अराकू घाटी कडप्पा में बताया था, भूल गए? सॉरी, गांगीकोट्टा कडप्पा में बताया था, और अराकू घाटी भी आपका आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखिए, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। क्लियर? चलिए आइए आते हैं 12वां सवाल। कंबन घाटी, कंबम, कंबम घाटी जो है यह है तमिलनाडु में। कहाँ में है? कंबम घाटी जो है वो है तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा, कंबम घाटी तमिलनाडु। लाहौल स्फीति आपने सुना ही होगा, लाहौल ये हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लाहौल स्फीति आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाहौल घाटी, सीधा प्रश्न पूछेगा लाहौल घाटी, तो बताएंगे लाहौल हिमाचल। क्लियर? क्लियर। हिमाचल के सारी घाटियां एक बार फिर से रिवीजन में कराऊं, तो सबसे पहला आपको मिला था चंबा घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जो मिला था वह पार्वती घाटी, जहां मणिकर्ण भी था भूतापीय के लिए, तो वह भी हिमाचल में था। एक इसके बाद मिला था आपको किन्नौर घाटी, यह भी हिमाचल प्रदेश में था। और लाहौल घाटी भी मिल गया आपको हिमाचल प्रदेश में। तो चारों आपको एकदम याद हो गया होगा। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति मैंने बता दिया पहले ही क्वेश्चन में कि लाहौल स्पीति जो है वो हिमाचल में है। तो हिमाचल की सारी घाटियां आपको याद रखना है, चंबा घाटी,